चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे गेस्ट को भी शामिल करते हैं। एफएनओ एक्सपर्ट का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ नीलेश जैन, सिद्धार्थ राय मंगला, कुणाल शाह और नितिन मुरारका जी शामिल है। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नीलेश जी आपके पास आऊंगा, बताइए कैसे देख रहे हैं आप बाजार को आज। वेरी गुड आफ्टरनून अंश। देखिए, आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है ऊपरी स्तरों पर, और जिस हिसाब से इलेक्शन के आउटकम के चलते यहाँ पर थोड़ी वॉलेटिलिटी भी हमें देखने को मिल रही है। बट अच्छी बात अब तक ये रही है कि निफ्टी अपने 21 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा है। आज का जो लो है एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है 21 डे मूविंग एवरेज को, तो वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लोजिंग अगर 25,800 के ऊपर की देखने को मिल जाती है तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, और उसके बाद हम आने वाले सप्ताह में फिर से अपसाइड में 26,000 और उसके ऊपर तक के लेवल देख सकते हैं। हालांकि 26,000 का एक इमीडिएट हर्डल जरूर बना हुआ है, बट मेरे ख्याल से नवंबर सीरीज में वो लेवल भी क्रॉस होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक बुल कॉल स्प्रेड हम सजेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले 25,800 की एक कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। 18 नवंबर जो अगले सप्ताह वीकली एफएन की एक्सपायरी होने वाली है, उस एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लेना होगा, जो फिलहाल 140 पर फिलहाल ट्रेड हो रहा है। उसके सामने एक लॉट बेचना होगा 26,000 की कॉल स्ट्राइक का, जो फिलहाल 56-57 रुपए, लगभग 60 रुपए के आसपास ये बिक सकता है। तो यहाँ पर कुल लागत इस पर्टिकुलर स्प्रेड की जो निकल के आ रही है वो है 80 रुपीज की, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 40 रुपीज का। अपसाइड में टारगेट की अगर हम बात करें तो 130 से 160 तक की अपसाइड इस पर्टिकुलर स्प्रेड में हमें देखने को मिल सकती है। तो बुल कॉल स्प्रेड के जरिए निफ्टी की अपसाइड को प्ले करके चल सकते हैं। वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम बुल कॉल स्प्रेड सजेस्ट कर रहे हैं। 25,800 का एक लॉट खरीदना है और 26,800 का माफ कीजिएगा 26,000 का एक लॉट यहाँ पर बेचना होगा। ठीक है, निफ्टी में बुल कॉल स्प्रेड ले सकते हैं और निफ्टी बैंक में क्या करें नीलेश जी? बिल्कुल अंश, देखिए, निफ्टी बैंक कंपेरेटिवली अभी भी बेटर प्लेस नजर आ रहा है। जिस हिसाब से पिछले 3-4 दिनों से इसने अपने 58,000 के लेवल को स्पॉट में डिफेंड किया है, और ये पर्टिकुलर इंडेक्स इनफैक्ट अभी भी अपने सारी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इनफैक्ट इस सप्ताह हमने एक स्मॉल टाइम फ्रेम पे फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी देखा है, उसके ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो स्पॉट की अगर हम बात करें तो 58,000 के ऊपर जब तक ये सस्टेन कर रहा है, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि यहाँ से 58,800 और 59,000 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। इस सप्ताह हमने ऑलरेडी कल के सेशन में एक नया रिकॉर्ड आया देखा है बैंक निफ्टी में। तो मेरे ख्याल से ये जो मोमेंटम है वो यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। स्पॉट में मैंने लेवल्स हाईलाइट किए हैं 58,000 के, स्टॉप लॉस से क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। फ्रेश खरीदारी डिक्लाइन पे करके चल सकते हैं। 58,800 और 59,000 के टारगेट नवंबर सीरीज की एक्सपायरी के लिहाज से हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यह है पॉजिटिव नजरिया आता हुआ दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। नीलेश जी हमारे साथ बने रहे, हम फिर आपके पास आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए कैसे देख रहे हैं आप बाजार को आज। नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए ग्लोबल मार्केट्स के दबाव के चलते हमने एक नेगेटिव रिएक्शन जरूर आज निफ्टी में आते हुए देखा है, बट ओवरऑल जब मैं डेटा को देखता हूँ अंश जी, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सुबह से इंडेक्स एक वेटिंग मोड के अंदर है इलेक्शंस को लेकर। तो सेकंड हाफ के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्गर रिएक्शन जरूर आता हुआ दिख सकता है यहाँ पर, क्योंकि हम पोजिशनली अभी 25,800 सबसे अहम सपोर्ट है निफ्टी के लिए, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो आज अभी वेट एंड वॉच करना होगा आंटी की क्लोजिंग बेसिस पर क्या निफ्टी 25,800 को स्पॉट में रिस्पेक्ट कर पाता है या नहीं, क्योंकि उसी से नेक्स्ट वीक का जो मोमेंटम है उसका बेस तैयार होगा। तो अभी के लिए इंडेक्स में बहुत ज्यादा अग्रेसिव पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए आंटी। 25,800 के ऊपर हमें नजर रखनी है, क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट कैसा रिएक्ट करता है उस पर नजर रखनी है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी की भी जब हम बात करें तो वहां पर भी अभी अग्रेसिव पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। दोनों ही इंडेक्सेस के लिए वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पर डेफिनेटली नजर रखी जा सकती है, वहां पर कुछ बहुत अच्छे मोमेंटम के मौके जरूर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वेट एंड वॉच की सलाह, निफ्टी बैंक में भी वेट एंड वॉच करें। ये स्ट्रक्चर ओवरऑल अच्छा है बैंक निफ्टी का, ऐसी कोई खराबी नहीं है, बट निफ्टी की वजह से और ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से बैंक निफ्टी भी अभी नहीं चल पा रहा है। तो एक बार के लिए जब तक हम इस इवेंट से नहीं निकल जाते हैं तब तक बैंक निफ्टी में भी वेट एंड वॉच करना बेटर रहेगा। बिल्कुल, इवेंट है साथ ही वीकेंड है तो थोड़ा यहाँ पे रुक जाए, मंडे को नए पोजीशंस ले सकते हैं। सिद्धार्थ जी स्टॉक स्पेसिफिक बताएं। जी बिल्कुल अंश जी, देखिए दो स्टॉक्स हैं और दोनों को ही बाय करना है। दोनों के अंदर अच्छे ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले स्टॉक का नाम है अंबर एंटरप्राइजेस। यहाँ पर देखिए 3-4 सेशन पहले हमने स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ रिएक्शन इस स्टॉक में आते हुए देखा था, उसके बाद कंसोलिडेशन में गया,
आज एक अच्छा खासा टर्न अराउंड का सिग्नल काउंटर के अंदर बना है, यहाँ से एक फ्रेश मोमेंटम बन सकता है। तो एम्बर के नवंबर फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 7355 के आसपास नवंबर फ्यूचर्स चल रहे होंगे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 7310 पर और हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 7450, सेकंड टारगेट 7490 तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है आरवीएनएल, रेल विकास। यहाँ पर देखिए लगातार पिछले एक महीने से हमने कमजोरी बनते हुए देखी थी काउंटर के अंदर हंस जी। पिछले 4-5 सेशन से कंसोलिडेशन थी और आज इसमें भी एक टर्न अराउंड का सिग्नल आया है, तो आरबीएनएल को भी बाय किया जा सकता है। अभी नवंबर फ्यूचर 323 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 318 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 332 का 332 और सेकंड टारगेट 336 तक का। बिल्कुल, एम्बर एंटरप्राइजेस और आरवीएनएल में खरीदार की सलाह आती हुई दोनों ही स्टॉक में 5 सेशन से कंसोलिडेशन चल रहा था, वहां से दोनों ही साथ में यहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। तो लेवल्स आपके सामने हैं ट्रेड करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक्स पे और बाजार पर अपना व्यू बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुणाल जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए सबसे पहले तो आपका व्यू निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। गुड आफ्टरनून अंश। आई थिंक आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे तो वोलेटिलिटी हाई ही रहेगी। हमने इंडिया विक्स में भी स्पाइक देखा हुआ है। आज का सेशन काफी रेंज बाउंड रहेगा। निफ्टी की जहाँ तक बात करूँ, रेजिस्टेंस 25,900 पे है और सपोर्ट 25,700 का है। तो ये 200 पॉइंट की रेंज है जिसमें निफ्टी फंसा हुआ है। यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है और यहाँ 25,700 दे पाता है तो एक यूटिलाइज करें बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। हमें लगता है वहाँ से बाइंग इंटरेस्ट काफी स्ट्रॉन्ग आना चाहिए और अगर कोई ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहता है तो 25,900 के क्रॉस करने का वेट करिए। अगर वो निकलता है तो 26,050 तक के टारगेट आ सकते हैं निफ्टी में। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, वो भी आज कंसोलिडेट कर रहा है। हमने हाई लेवल्स पे रिजेक्शन जो देखा है वो है 58,400 500 का जोन, जो एक होटल की तरह काम कर रहा है। 58,500 निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आएगा जो 59,400 तक भी बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। सो बैंक निफ्टी भी अप्रोच बाय का ही है, बट करंट लेवल्स पे नहीं। डिप मिले उसको यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। इमीडिएट सपोर्ट है 58,000, वहाँ पे पुट राइटर्स भी एक्टिव है। तो मुझे लगता है कि डिप से अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। सो बैंक निफ्टी करंट लेवल्स पे कोई ट्रेड नहीं बैठ रहा है। डिप 58,100 58,000 तक आता है तो एक ट्रेड ले सकते हैं आप लॉन्ग साइड के लिए। और निफ्टी 25,750 25,700 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ देखें तो एक्चुअली दोनों में ही बाय ऑन डिप्स की सलाह आती हुई कुणाल जी की तरफ से। कुणाल जी, स्टॉक्स बताएं कौन से है आपके रडार पर। है और दोनों बाई साइड के लिए रहेंगे। फर्स्ट पे मेरा आइडिया रहेगा डिफेंस स्पेस में से बीईएल। बीईएल ऑलरेडी एक हार्ट ऑफ हाई बॉटम स्ट्रक्चर बना रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आगे जाके भी बिल्डअप होना चाहिए। सो बीईएल पे बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड पे, वो है 415 का। अप साइड मेरे टारगेट रहेंगे 435 से लेके 442 तक के। सेकंड काउंटर है वो बाय रहेगा, वो है फार्मा स्पेस में से और स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क फार्मा। सो ग्लेनमार्क फार्मा में ऑलरेडी एक लॉन्ग पोजीशन देखिए बिल्डअप होते हुए, प्लस फॉलोअप बाइंग का मूव दिखाई दे रहा है। सो आप ग्लेनमार्क फार्मा को बाय कर सकते हो करंट लेवल से 1925-26 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा 1860 का। टारगेट्स मेरे रहेंगे अपसाइड पे और वो है क्लोज टू 2000। सो फार्मा में से ग्लेनमार्क और डिफेंस में से बी है। बिल्कुल, बीईएल और ग्लेनमार्क पे खरीदारी की सलाह, लेवल्स आपके सामने, इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक्स पे और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे नितिन जी के साथ, जहां पर हम बात करेंगे छोटे ऑप्शन बड़ी कमाई के मौके पर। आप देखते रहिए जी बिजनेस। बाद आपका स्वागत है सुपर फास्ट फ्यूचर्स में। चले जानते हैं कि इस वक्त ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहां बन सकते हैं। रुक करते हैं हमें अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर। तो हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, बताइए क्या रणनीति बनाए आज। देखिए, आज वॉलेटिलिटी काफी है तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, यानी कि 50% ही क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और ट्रेड छोटे स्टॉप लॉस से ही कर रहे हैं। और 26,000 की कॉल ऑप्शन आपको मिल रही है 58-59 में, इस पे बेट करेंगे। स्टॉप लॉस बनेगा 38 का, 59 में आप ले रहे हैं, 38 का स्टॉप लॉस। और फर्स्ट टारगेट आपको 85 तक के बन सकते हैं और उसके ऊपर 110 तक के बन सकते हैं। तो बेट हम कॉल ऑप्शन पे कर रहे हैं 26,000 की। बट दो चीजें, एक तो क्वांटिटी कम रख रहे हैं और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखेंगे।
तो हम 26,000 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 26,000 पे कॉल ऑप्शन की सलाह आती हुई नितिन जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति बताने के लिए। तो चलिए इसी बीच हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैरिको के भी नतीजे आ चुके हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मुनाफा जो है वो 420 करोड़ दर्ज करते हुआ दिखा है। हमारा भी इसके ही आसपास का था 421 करोड़, तो ऑलमोस्ट हमारे इनलाइन ही यहाँ पे आता हुआ दिखा है। वही रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे 3,480 करोड़ पार करता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक में रिएक्शन यहाँ पे देखने वाला रहेगा क्योंकि स्टॉक जो है 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू वापस ले आते हैं स्क्रीन पे, रेवेन्यू और मुनाफा दोनों में ही यहाँ पे जो है हमारे अनुमान के आसपास ही आता हुआ दिख रहा है और स्टॉक में जो है थोड़ी सी हलचल बनती हुई दिख रही है। एक बार हम नीलेश जी के साथ भी जुड़ जाते हैं और उनसे भी राय ले लेते हैं इस पे। नीलेश जी, यहाँ पे मैरिको का जरा आप चार्ट देखिए, जस्ट रिजल्ट आए है, स्टॉक का करीबन 1% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो चार्ट पे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको मैरिको को लेकर? वेल अंश, देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी लंबे समय से एक रेंज में फंसा हुआ है जहां पर 700 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड ऊपरी सर पर 740 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। फिलहाल ये अपने 21 डे, 100 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज के एग्जैक्टली पास में ट्रेड कर रहा है जो कि प्लेस है 705 से 710 की जोन में। तो यहाँ पर कोई क्लियर ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है, बट मैं कहूंगा जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो एक बार के लिए बने रह सकते हैं 700 के स्टॉप लॉस से एंड पोजिशनली यहाँ पर मेरे ख्याल से 740 745 तक की अपसाइड ग्रेजुअली हमें देखने को मिल सकती है, बट इमीडिएट बेसिस पे कोई क्लियर ट्रेंड यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा साइडवेज हमें नजर आ रहा है। साइडवेज नजर आ रहा है। और इसके अलावा नीलेश जी आपके पास कौन से स्टॉक्स है आज? आप बिल्कुल आज देखिए खरीदारी पर फोकस है यहाँ पर। सबसे पहले जो खरीदारी वाला स्टॉक रडार पर आया है वो है सन फार्मा। फार्मा स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम अब पिछले कुछ एक दिनों से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो इंडेक्स हाइब्रिड काउंटर है सन फार्मा, यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए 1775 से 1790, 1775 1790 तक की अवसर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1730 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड सन फार्मा में लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है डिफेंस स्पेस में से मजगांव डॉक। देखिए ओवरऑल सारे डिफेंस स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम हम पिछले 2-3 दिनों में देख रहे हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर आज हमें शॉर्ट कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। टेक्निकली काफी अच्छा रिबाउंड भी हमें देखने को मिल रहा है। 2850 से लेके 2900 तक की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। मजगांव डॉक को स्टॉप लॉस रखना होगा 2720 का एंड 2850 2900 की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो सन फार्मा और मैजगांव डॉक पे जो है खरीदारी की सलाह आती हुई यहाँ पे नीलेश जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति और स्टॉक्स रिकमेंडेशन भी बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।